हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं वापस से अपने चैनल में, जहां पे हम लोग स्विफ्ट सीखते हैं। राइट। बड़े दिनों के बाद मैंने ये वीडियो डालने की कोशिश की है, थोड़ा सा मैं बिज़ी था तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इस वीडियो के ज़रिए हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली, कभी कभी ज़रूरत क्या होता है कि कभी दो व्यू कंट्रोलर्स हैं, दो व्यू कंट्रोलर्स में आपको आपस में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। तो वो कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, राइट, और वो आपस में बात कैसे कर पाएंगे, मैसेज कैसे पास कर पाएंगे, ये हम लोग प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट के थ्रू सीखने वाले हैं। तो होता क्या है कि अगर ये दोनों को देखा जाए, प्रोटोकॉल और डेलीगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ये इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेसिकली इस प्रकार के रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बेसिकली यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन पैटर्न। राइट। प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल में आपको पहले भी पता चुका है कि प्रोटोकॉल एक ब्लूप्रिंट होता है, राइट, जिसमें सेवरल मेथड्स और प्रॉपर्टीज सेट किए रहते हैं, जिसका इस्तेमाल वहाँ ना होते हुए जो भी उस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करता है वहाँ पे यूज़ होता है। और डेलीगेशन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, बेसिकली इंस्टेड ऑफ जो व्यू कंट्रोलर हो गया या फिर कोई भी ऐसा क्लास हो गया, इट्सल्फ ऑफ वो काम करे, इट्सल्फ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स बाय देयर ओन, वो डेलीगेट करता है कि अदर ऑब्जेक्ट्स हैड टू, who is going to adopt to that particular protocol, who is going to work for it, right? Like you can say that हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड एक व्यू कंट्रोलर में लिया हुआ है, राइट। अब वो टेक्स्ट फील्ड जो है, उस टेक्स्ट फील्ड के एक सर्टन मेथड्स होते हैं, सर्टन फंक्शंस होते हैं जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वो टेक्स्ट फील्ड के मेथड्स को और फंक्शंस को हम लोग हर जगह तो उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर के अकॉर्डिंग, जो कि उस व्यू कंट्रोलर के नीड है, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं, राइट। तो जो फंक्शंस, जो जैसे हम लोग कुछ टाइप करते हैं और उस टाइप के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट होना चाहिए वहाँ पे, उस वो पर्टिकुलर स्क्रीन। अगर मैंने टाइप किया हुआ है ये, तो कोई एपीआई कॉल होना चाहिए। अगर मैंने टाइप किया है ये, तो मेरा स्क्रीन चेंज होना चाहिए। अगर मैंने टाइप करके एंटर मारा है तो क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ये सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो व्यू कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। लेकिन हम लोग हर एक चीज़ उस टेक्स्ट फील्ड में ना लिखते हुए हम लोग डेलीगेट करेंगे कि भाई इस टेक्स्ट फील्ड की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इस फंक्शनैलिटीज़ पे अगर कुछ काम होता है तो वो उसका एक्शन जो है, उसका रिजल्ट जो है, बेसिकली उसका रिजल्ट जो है वो कौन हैंडल करे, हमारा व्यू कंट्रोलर हैंडल करे। मतलब टेक्स्ट फील्ड के की प्रेस होने पे एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट फील्ड तो डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा कि व्यू कंट्रोलर को क्या करना है उसमें। तो फुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट के ज़रिए हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिस इम्प्लीमेंटेशन का नाम है कम्युनिकेशन डिज़ाइन पैटर्न्स। सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ कम्युनिकेशन डिज़ाइन पैटर्न एंड दिस इज़ वेरी फंडामेंटल। इसको आप समझने की बहुत कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ इट एज वेल इन सेवरल ऑफ द कंसेप्ट, राइट। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैच कि हमारा एक एप्लीकेशन है बेसिकली। वो एप्लीकेशन क्या करता है, वो एप्लीकेशन सिंपल सा काम करता है कि हम लोगों ने एक ऑर्डर प्लेस किया। अब जैसे ही हम लोगों ने उस एप्लीकेशन में एक ऐप के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस किया, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर मैनेजर बैठा होगा, राइट। वो ऑर्डर मैनेजर क्या करेगा, वो जो लिस्ट है उसकी डिलीवरी को रिव्यू करेगा और देखेगा कि वो सारे आइटम्स हैं क्या। हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो ले कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए कि हाँ वो सारे आइटम्स हैं, तो जैसे ही उसको सारे आइटम्स मिल जाते हैं, वो लिस्ट को प्रिपेयर करके डिलीवर कराता है। कैसे डिलीवर कराता है, खुद ही डिलीवर कराता है। Here we are having a single communication, we are not delegating anything to anyone, right? But आजकल तो you know there are lots of application, right? There are lots of application which are delivering the things in a, you know, just in a fraction of seconds, right? And we are getting faster as well, right? आप स्विगी ले लीजिए, जोमेटो ले लीजिए, या फिर जिप ले लीजिए, ब्लिंकिट ले लीजिए, देयर लॉट्स ऑफ सच एप्लीकेशन। नाउ इन दैट केस क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर मैनेजर बेसिकली जहाँ जहाँ से हम लोग कोई सामान लेना चाहते हैं वहाँ से दे आर नॉट डिलीवरिंग द थिंग्स, राइट। व्हाट दे विल डू, they will have a contracts, they will provide the delivery consignment to some other people, right।
and those delivery peoples who are well versed in delivering the thing, right, they will deliver the options, they will deliver your orders, वॉट एवर जो आपके ऑर्डर लिस्ट में प्रेजेंट है, राइट। तो स्टोर पे तो आपको पूरे सामान मिल जाएंगे, बट उस स्टोर से जो भी चीज़ें, चाहे वो फूड हो या फिर आपने कोई ग्रॉसरी ऑर्डर की हो, दे विल जस्ट मूव टू दैट पर्टिकुलर शॉप, दे विल कलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर एंड दे विद रिस्पेक्ट टू द एड्रेस ड्रॉप लोकेशन दैट इज़ बीइंग गिवन, वो एड्रेस पे दे विल डिलीवर इट, राइट। सो दे विल हायर अ डिलीवरी सर्विस। नाउ दिस डिलीवरी सर्विसेज दे कैन यूज़ आइदर कोई व्हीकल यूज़ करेंगे, कोई मोटर बाइक यूज़ करेगा, समटाइम्स पीपल यूज़ साइकिल्स एज वेल डिपेंडिंग अपॉन their capability, right? But now the things have even more advanced, people are using drones to deliver the things, right? So these are the way, right? Here we will be using a communication pattern, we will show some kind of a thing using this particular implementation, that how an order is received to a particular order manager or a shop, they in itself of delivering themselves, वो एक ऑर्डर डिलीवरी सर्विसेज को डेलीगेट करते हैं वो, और ऑर्डर डिलीवरी सर्विस वो गिवन एड्रेस पे डिलीवर कर देता है, राइट। सो वी आर गुड टू गो ओवर हियर, लेट्स अंडरस्टैंड द सेम पर्टिकुलर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू एन एग्जाम्पल, राइट। वी विल बी डूइंग अ हैंड्स ऑन ओवर हियर, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एक सिंपल सा शॉपिंग एप्लीकेशन है, मैंने पहले से ही कोड प्रिपेयर करके रखा है ताकि आपको आसानी जाए और ये चीज़ ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो हमारे पास एक शॉपिंग एप्लीकेशन है, वो शॉपिंग एप्लीकेशन में क्या हुआ, कुछ नहीं किया, उस वी जस्ट हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और बाय आइटम्स ऑनलाइन, राइट। यहाँ पे दिखाना बाय आइटम्स ऑनलाइन, तो इन्होंने आइटम्स को बाय किया हुआ है। अब जब भी हम लोग आइटम्स को बाय करेंगे, वी विल सेंड सम, राइट, मेन्यू लिस्ट रहेगा, बेसिकली चूज़ करके हम लोग आइटम सेलेक्ट करेंगे, और हम लोग ये भी प्रोवाइड करेंगे कि हमें डिलीवरी कहाँ करनी है, तो हम एक पर्टिकुलर एड्रेस दे देंगे, राइट। तो जैसे ही मैं ये मेथड का कॉल करता हूँ यूजिंग अ पर्टिकुलर आइटम्स, बाय आइटम्स ऑनलाइन, राइट, क्या होता है, ये शॉपिंग एप्लीकेशन का बाय आइटम्स ऑनलाइन मेथड कॉल होता है, वो ऑर्डर मैनेजर, राइट, ऑर्डर मैनेजर here आप सोच के रखिए कि वो स्टोर, जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिया था, एक स्टोर है, राइट, वो ऑर्डर रिसीव करता है कि ओके 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 दीज आर द आइटम्स दैट वी नीड टू सेंड, ओके नाउ वो आइटम्स कलेक्ट करता है एंड इट प्लेसेस द ऑर्डर, राइट। जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो इस केस में क्या हो रहा है, वो फिलहाल खुद ही डिलीवरी कर रहा है, तो कहाँ, वो पर्टिकुलर उस ऑर्डर का ऑर्डर आईडी बनाता है और उस एड्रेस पे, दिए हुए एड्रेस पे जो कि इनपुट मिला था उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, वहाँ पे डिलीवर करता है। तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, राइट। इसको मैं रन करता हूँ, जैसे ही मैं रन करता हूँ तो देखिए, रिसीव द ऑर्डर, क्या ऑर्डर रिसीव किया, पेन रिसीव किया और नोटबुक रिसीव किया, और डिलीवरी एक 33333 नाम का एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ, जहाँ पे उसने एक पर गिवन एड्रेस पे, जैसे कि यहाँ पे नॉर्दर्न मेन स्ट्रीट है, वहाँ पे उसने डिलीवर कर दिया, राइट। अब कंसिडर करते हैं हम लोग सिनेरियो, यही सिनेरियो जहाँ पे कि ये जो ऑर्डर मैनेजर है वो खुद ऑर्डर डिलीवर ना करते हुए ये किसी पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय से डिलीवर करवाता है। नाउ अब यहाँ पे जो डिलीवर करा रहा है, तो डिलीवरी बॉय जो है वो एक थर्ड पार्टी एसोसिएशन है जो कि ये चीज़ काम करेगी। नाउ जिस जिस भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को इसने हायर किया हुआ डिलीवरी को, जैसे कि हम हमारे केस में होता है, देखते हैं ना आप, किसी किसी शॉप में दे विल रजिस्टर विद स्विगी, दे रजिस्टर विद जोमेटो। तो ये स्विगी जोमेटो बेसिकली है क्या, दे देमसेल्फ आर नॉट प्रिपेयरिंग द फूड, राइट, दे आर जस्ट कलेक्टिंग द ऑर्डर, राइट, getting to that particular shop, collecting the items and delivering to the particular एड्रेस, राइट, जो कि एड्रेस हमको उनको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे भी वही होगा, ऑर्डर मैनेजर ने हायर किया हुआ है कि स्विगी को, हम लोग का समझ करते हैं स्विगी, स्विगी एक सर्विस प्रोवाइडर है ना। नाउ हेयर इन अवर केस जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो वो पर्टिकुलर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर है। ये कैसे हम लोग मानेंगे, ये तभी हम लोग मान पाएंगे जब वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो conforms to a protocol, and that protocol is nothing, that protocol means he is a डिलीवरी सर्विस वाला प्रोटोकॉल, तभी ये मान पाएंगे, राइट। तो मैंने ना एक सिंपल सा डिलीवरी सर्विस नाम का एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया हुआ। अब डिलीवरी सर्विस का प्रोटोकॉल करने का मतलब क्या है, डिलीवरी सर्विस जो भी डिलीवरी सर्विस प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करता है, राइट, इसका मतलब अडॉप्ट करता है डिलीवरी सर्विस वाले प्रोटोकॉल को, इसका मतलब वो क्या करने वाला है, वो सिर्फ डिलीवर ऑर्डर ही करने वाला है, राइट। तो उसको ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो हमारा एक डिलीवरी एजेंट है,
वो डिलीवरी एजेंट वास्तविकता में डिलीवरी सर्विस करता है वो कैसे मालूम चलेगा? वो ऐसे मालूम चलेगा क्योंकि उसने डिलीवरी सर्विस को अडॉप्ट किया हुआ है, राइट? अब उसने डिलीवरी सर्विस को अडॉप्ट किया, डिलीवरी सर्विस क्या है? एक प्रोटोकॉल है। तो जब भी किसी प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करो, ठीक है, तो उसके मेथड को वहाँ पे उसको एक्सेस यूज़ करना ही होता है, नहीं तो एरर आता है, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो डिलीवरी ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी ऑर्डर वाला मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, यानी उसको डिलीवरी पहुँचानी ही पड़ेगी। तो हमारे ऑर्डर मैनेजर ने क्या किया कि देखा कि कौन सा डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ, एक डिलीवरी एजेंट है तो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। और वो उसको कैसे कन्फर्म हुआ कि ये डिलीवरी एजेंट वैलिड डिलीवरी एजेंट है? क्यों? क्योंकि उसने कंफर्म किया है प्रोटोकॉल को कि वो डिलीवरी सर्विसेज करता है, ठीक है। यहाँ तक कि गुड है, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, राइट? अपने को सिंपली से पहले तो इसको अनकमेंट किया मैंने। अब ऑर्डर मैनेजर क्या करेगा? ऑर्डर मैनेजर विल सिंपली डेलीगेट कर देगा, राइट? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, राइट, डिलीवरी सर्विस से डिलीवरी एजेंट ने ही हैज़ गॉट द सर्टिफिकेट, राइट, कि अब डिलीवरी एजेंट कैन डिलीवर सर्विस, राइट। नाउ ऑर्डर मैनेजर को डिलीवरी एजेंट को डेलीगेट करना है अपना काम, कौन सा? डिलीवरी वाला, राइट। तो हम लोगों ने एक डेलीगेशन का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। और हम लोगों ने अब ऑर्डर मैनेजर इज़ नॉट गोइंग टू ऑर्डर देमसेल्फ, सो वो डेलीगेट करेगा। तो इसको मैंने अनकमेंट किया, राइट, एंड यू कैन सी कि डेलीगेट द delegation the delivery order to delivery agent who is nothing but he has uh, a certificate of delivery services, means protocol he can follow the protocol of delivery services which is nothing but a delivery order। वो delivery order कर सकता है, कौन? डिलीवरी एजेंट। क्यों? क्योंकि उसने अडॉप्ट कर लिया हुआ है डिलीवरी सर्विसेज प्रोटोकॉल को, राइट। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे शॉपिंग ऐप को हम जब भी कॉल करेंगे, राइट, सिंपली डिलीवरी में एजेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। ऑर्डर मैनेजर को कहेंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब डिलीवरी एजेंट का हम लोग ऑर्डर क्यों क्रिएट करें? जस्ट उसको इनिशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, राइट, सर्विस प्रोवाइडर को इनिशिएट कर रहे हैं, राइट, और वो ऑर्डर डिलीवर कर देगा, राइट। तो हम लोग फिर से मैं बताता हूँ एक बार, हम लोगों ने शॉपिंग ऐप का एक शॉपिंग ऐप है हमारा, शॉपिंग ऐप पे हम लोगों ने बाय आइटम्स ऑनलाइन किए। बाय आइटम्स ऑनलाइन पे ऑर्डर मैनेजर का हम लोगों ने एक इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने उसको ऑर्डर लिस्ट थमा दी। अब हम लोगों ने डिलीवरी एजेंट को इनिशियलाइज़ कर दिया यहाँ पे सिंपली। जैसे हम लोगों ने डिलीवरी एजेंट को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया और ऑर्डर मैनेजर को कहा कि भैया ऑर्डर मैनेजर ऑर्डर प्लेस करो, राइट। ऑर्डर मैनेजर के पास कॉल आएगा, ऑर्डर मैनेजर देखिए कि ओके लिस्ट ये है, राइट, ये ऑर्डरिंग की लिस्ट ये है, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, राइट। वो ऑर्डर प्लेस कर देगा विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी एंड एड्रेस, राइट। अब वो ऑर्डर वो खुद ना करते हुए डेलीगेट कर देगा, किसको? इस तरीके से डेलीगेट कर देगा, राइट। अभी यहाँ पे वो ऑर्डर डेलीगेट हुआ, क्यों? क्योंकि डिलीवरी एजेंट जो है उसको डिलीवरी सर्विस प्रोटोकॉल अडॉप्ट करके रखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन तो आप देखोगे, राइट, डिलीवरी ऑर्डर प्लेस हो चुका, पहले रिसीव करता ऑर्डर लिस्ट को और यहाँ पे डिलीवर हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ द कम्युनिकेशन हैपन्स एंड हाउ between different objects, and that is how the things are delegated to other services instead of handling it to themselves। इस तरीके से काम होता है, राइट। सो होप यू गॉट द थिंग्स, राइट। इसमें एक चीज़ और मैं बताने लायक है, राइट। मान लो कि अब डिलीवरी एजेंट जो मैंने बताया था ना, मैंने अब डिलीवरी एजेंट को इनिशलाइज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे डिलीवरी एजेंट तो है वो नॉर्मल डिलीवरी एजेंट है। मान लो हमारा डिलीवरी एजेंट जो है वो एक ड्रोन सर्विस है, ठीक है। तो एक ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि क्योंकि डिलीवरी सर्विस को अडॉप्ट किया हुआ तो वो भी डिलीवर कर सकता है, क्योंकि वो डिलीवर कर सकता है, राइट। तो क्या करेगा? डिलीवरी ऑर्डर को उसका सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो वो और फास्टर वे से ऑर्डर को डिलीवर करेगा, राइट। प्रिपेयर करेगा ड्रोन को, जो भी उसके पास ड्रोन पड़े हुए हैं, और उसके बाद वो ऑर्डर को डिलीवर कर देगा, सिंपल, राइट। सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग दिस एजेंट, हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देंगे, किसको? ड्रोन सर्विस को। तो मैं यहाँ पे ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर को इनिशियलाइज कर दिया और ये मेरा एजेंट ना होते हुए ये मेरा ड्रोन सर्विस होगा, ठीक। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है, राइट।
ऑर्डर मैनेजर अपना सिंपल ऑर्डर प्लेस कर रहा हुआ है, राइट। ऑर्डर मैनेजर के पास ऑर्डर जाएगा, राइट। वो देखिएगा कि कौन भाई डिलीवर ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। ड्रोन सर्विस होकर इनिशियलाइज किया हुआ तो वो ऑर्डर डिलीवर कर सकता है, राइट। अब ऑर्डर क्यों डिलीवर कर सकता है, क्योंकि डिलीवर सर्विस को अडॉप्ट करके रखा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ ड्रोन एजेंट अब हमारा जो डिलीवरी सर्विस होगा वो ड्रोन सर्विस प्रोवाइडेड होगा, राइट। एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, राइट। सी receives the order, prepare the drone to deliver the order, and delivering order via drone 333 to northern main street by airway in even faster way. So this is how basically it works. तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, राइट। कमेंट्स में बताइए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं इसका एक यूआई पार्ट भी इम्प्लीमेंट करके बताने वाला हूँ आपको कि कैसे एक व्यू कंट्रोलर का यूज़ करके, राइट, जिसमें हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड को या यूआई टेक्स्ट फील्ड को बेसिकली हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे, और जो टेक्स्ट फील्ड का जो भी फंक्शन होगा उसके डेलीगेट मेथड्स को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, राइट। एंड हाउ वी विल बी कम्युनिकेटिंग बिटवीन दिस व्यू कंट्रोलर एंड दिस टेक्स्ट फील्ड, राइट। So that I will be explaining you in coming future. I will be uploading a video, but as of now hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है एंड हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट. So thank you very much for joining me, and please do like my videos, do share it to one who is in need, and do subscribe my channel, right. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड होपफुली इससे अगर किसी का फ़ायदा होता है और वो एबल कर ही इज़ एबल टू वर्क विद द स्विफ्ट एंड द iOS डेवलपमेंट, that will be a good for us, for me at least, right. So please do subscribe and हैप्पी न्यू ईयर 2025 बिकॉज ये मेरा पहला वीडियो है 2025 का, एंड हैप्पी कोडिंग.